मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। शालिनी वोरा के होते हुए पार्टी में रौनक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये पार्टी उसी की है और एक कंपनी भी। अब उनकी फ्रेंड इधर सुहानी है ना, उससे कुछ बात करने का 2 मिनट के वास्ते। अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं है। अंदर मिस इंडिया की पार्टी चल रही है। आई एम सॉरी। बाहर भले ही हम कितने अच्छे दोस्त हो, लेकिन यहाँ तुम एक कंटेस्टेंट हो और मैं सिर्फ एक कोरियोग्राफर। इतना बड़ा खुशी का मौका है और तुम्हारा चेहरा इतना उदास। मेरा मकसद तुम दोनों का अंत है सुहानी, तुम दोनों का अंत। सुहानी, तुम्हारी जिंदगी में अब इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। खुशी, ये रही सुहाने के कमरे की चाबी और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रही है। तुम जा सकती हो। शाइना इस समय सुहानी के कमरे में क्या कर रही है?
सुहानी डरना नहीं। देखो वो सांप चला गया। ये जो रिजॉर्ट है ना वो जंगल के करीब है, इस वजह से यहाँ कभी सांप आते हैं, लेकिन वो जहरीले नहीं होते। तुम डरना नहीं। हाँ बैठो, कुछ नहीं होगा, बैठो आराम से बैठो, लेट जाओ आराम से। जहरीला तो यहाँ का इंसान है जो कदम कदम पे तुम्हारी मौत चाहता है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ शाइना, ये काम तुम्हारा ही है। लेकिन मैं सुहानी को इस तरह से आराम की मौत नहीं देना चाहती। मैं तो उसके सपने के हर पल को पल पल मरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तो उसे तब तक जिंदा रखना चाहूंगी जब तक उसके सपने टूट कर चकनाचूर न हो जाए। उस पर मौत की मोहर मैं ही लगाऊंगी शाइना, देखना। इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूं इन गहरी आंखों में कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। इन आंखों की गहराई में झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना ऐसे डूबोगी कि खुद का पता भी याद नहीं रहेगा। मेरा और तुम्हारा पता एक ही है शाइना। What do you mean? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब मेरा पता यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप ही है ना? चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें इतना तो याद है कि तुम्हारा पता, तुम्हारा वजूद इस कंपनी से जुड़ा है। बिल्कुल, इस बात को मैं कभी नहीं भूली और तुम भी इस बात को कभी नहीं भूलना। मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। मिस इंडिया का इवेंट सही सलामत अंजाम तक पहुंचाना ये मेरा फर्ज है। मैं इस कंपनी की सीईओ हूं और मेरे फर्ज के आड़े जो भी आने की कोशिश करता है ना, मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए शाइना, कल तुमने जो भी हरकत की उस हरकत को कभी दोहराना नहीं। चलो अच्छा है, तो तुम्हें पता चल गया कि सुहानी के कमरे में वो सांप मैंने छोड़ा है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। और वैसे भी छुप छुप कर काम को अंजाम देना शाइना धनराज के फितरत में नहीं। और तुम सुहानी के रास्ते से हट जाओ। हार कर रास्ते से हटना ये शालिनी की फितरत में भी नहीं है। अच्छा, तो रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरह आता है मिस शालिनी वोरा। शायद तुम भूल गई हो, जिस कंपनी की वजह से तुम्हारा वजूद है, जिस कंपनी के लिए तुम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो ना, वो कंपनी मेरी है। तुम क्या जानो शाइना, मेरा वजूद क्या है, मेरी पहचान क्या है। संजना गुजराल ने कभी हार नहीं मानी। तुम सुहानी को मौत देकर मुक्ति देना चाहते हो और मैं उसके सपने को तोड़कर एक ऐसी जिंदगी देना चाहती हूं कि वो जब तक जिए भगवान से मौत मांगे, सिर्फ मौत। क्या हुआ? क्या सोच रही हो?
ओह, शायद तुम्हें याद आ गया कि मैं कौन हूं। शाइना, इस बात को मैं भूली ही कब थी। पर एक बात तुम भी अच्छी तरह से सुन लो, मेरे होते हुए तुम सुहानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुहानी के लिए इतनी हमदर्दी? लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुन लो, सुहानी की जिंदगी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे ये गिनती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सुहानी की जिंदगी से उसकी सांसों का फासला बढ़ता जाएगा। 10, 9, 8। राजा, सुहानी फोन नहीं उठा रही। बेटा तू जरा ट्राई करना। क्या हुआ राजा? ये पता नहीं ये सुहानी फोन क्यों नहीं उठा रही है। हे भगवान, मुझे तो चिंता हो रही है राजा। सब ठीक तो है? अरे आई, वो ट्रेनिंग के लिए गई है ना, तो ट्रेनिंग में बिजी रही होगी, इसके वास्ते फोन नहीं उठा। तू फिक्र मत कर, अब वो फोन करेगी। कैसे फिक्र नहीं करूं राजा, इतनी दूर गई है मेरी बच्ची। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। राजा तू फिर से एक टाइम ट्राई करना, ठीक है? शायद अभी उठा ले। शालिनी, अभी तक हमारी कंपनी ये तय नहीं कर पा रही है कि मिस इंडिया इवेंट के स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया जाए। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट क्वींस इंटरनेशनल के साथ था, अब ये आई नो दैट सर। संजना गुजराल की मौत के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। पर सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कॉन्ट्रैक्ट हम किसी और को देने से पहले हमने एक बार तो मिस्टर गुजराल से पूछ लेना चाहिए। नो, आई डोंट थिंक सो। मिस्टर गुजराल का कोई फैशन वर्ल्ड से इंटरेस्ट नहीं है, उनका बिजनेस अलग है और उनकी सोच भी। ये सब तो संजना संभालती थी। आई नो दैट सर, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन हो सकता है बेटी के मौत के बाद वो उसके प्यार के खातिर ये इवेंट करना चाहे। सर, यही सोचकर मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। वैसे मैंने मिस दिव्यानी चौहान को भी यहाँ बुलाया है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारी सेकंड चॉइस है। ओह, मिस्टर गुजराल, वेलकम। Please take a seat. मिस्टर गुजराल, हम जानते हैं आपकी बेटी संजना गुजराल अब इस दुनिया में नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आज भी क्वींस इंटरनेशनल के पास ही रहे। संजना की मौत के साथ ही क्वींस इंटरनेशनल का वजूद भी मिट गया। मुझे इस इवेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए मिस्टर गुजराल, मैंने तो सुना है कि आपकी बेटी ने इस इवेंट को पाने के लिए पूरी मेहनत की है, पूरी ताकत लगाई थी। फिर आप अपनी बेटी का सपना पूरा क्यों नहीं होने दे रहे? वो अपनी जिंदगी अधूरी छोड़ के चली गई। उसके सपने को पूरा करके मैं क्या हासिल कर लूंगा?
देखिए मिस्टर गुजराल, आप फिर एक बार सोच लीजिए। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट देवयानी चौहान को जा सकता है, जो आपकी बेटी की आर्च राइवल थी। जिस नफरत ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। अगर आप लोग मुझ पे कोई उपकार करना चाहते हैं तो प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट देवयानी चौहान को दे दीजिए। कोई इसकी जायज हकदार है। थैंक यू वेरी मच। आइए मिस चौहान, बैठिए। कांग्रेट्स मिस देवयानी चौहान, आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल ही गया। आखिरकार? मेरा मतलब है कोशिश तो आपने बहुत की है। आखिरकार संजना गुजराल की मौत का फायदा आपको मिल ही गया। ओफ, ये मिस इंडिया की ट्रेनिंग तो इट्स रियली वेरी टफ। बस इतने में घबरा गई? अभी तो शुरुआत है। हाँ, शायद शुरुआत है इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाद में सब कुछ आसान हो जाएगा। कम ऑन गर्ल्स, डोंट टॉक रबिश। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली हर लड़की की ट्रेनिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है जिस वक्त वो सोचती है मिस इंडिया बनने का। मेरे लिए तो ये सब बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग तो बचपन से ही शुरू हो चुकी है। सुहानी, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से कोई भी सफ़र आसान तो कभी नहीं होता, लेकिन अगर उस सफ़र को तय करने का विश्वास और हौसला हम में हो तो उसे तय करना मुश्किल भी नहीं होता। हौसला और विश्वास, माय फुट। इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और उसके लिए ज़रूरत होती है कि बैकग्राउंड क्या है। कोई भी गांव और बस्ती से उठकर आई हुई लड़की मिस इंडिया नहीं बन जाती। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। सुहानी, तुम इसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ये ऐसे ही बोलती रहती है। अरे, इतने सारे मिस्ड कॉल्स, माँ का जरूर होगा। हेलो रामू। सुहानी, अरे कैसी हो? काकी कब से फोन लगा रही थी। एक मिनट रुको, मैं बुलाता हूँ। राजा, अरे ओ राजा, अरे सुहानी का फोन आया। क्या बात कर रहे? हाँ यार, काकी को बुलाओ। आई जल्दी आ नीचे। हेलो। हाँ सुहानी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस दिन तुम पार्टी में आए और मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई। अरे छोड़ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तू जो काम के लिए गई है ना, वो काम पूरा कर। तू मेरी फिक्र मत कर। और ये अपनी आई भी आ गई, आई से बात कर। सुहानी, सुहानी, सुहानी बेटा, कैसी है तू? माँ, माँ तुम रो रही हो? क्या हुआ माँ? माँ, अगर तुम इस तरह से रोगी तो तुम्हारे आंसू तो मेरी कमजोरी बन जाएंगे ना। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही, और तू ये क्या कह रही है कि मेरे आंसू तेरी कमजोरी बन जाएंगे? वो कभी भी तेरी कमजोरी नहीं बन सकती सुहानी, कभी भी नहीं। नहीं माँ, लेकिन कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से तुम घबरा रही हो। बताओ ना, क्या बात है? नहीं बेटा नहीं, मैं क्यों घबराने लगी? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तुझसे किसने कहा? किसी को भी कुछ कहने की जरूरत है क्या माँ? जैसे तुम मेरी माँ हो, वैसे मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम्हारी इस कांपती हुई आवाज में जो डर है ना, उसे मैं भाप सकती हूँ माँ। बताओ ना,
क्या बात है? सुहानी बेटा, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में कभी धोखा मत खाना, क्योंकि जिसको तुम दोस्त समझ रही हो वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। दोस्ती दुश्मनी, ये तुम किसकी बात कर रही हो माँ? शाइना की बेटा। शाइना? शाइना मेरे पास आई थी और उसने मुझे तुम्हारे नाम का कफन दिया। कहा कि वो तुम्हें जान से मार डालेगी। उससे बचकर रहना, उससे बचकर रहना बेटा। इसका मतलब शाइना भी मेरी जान की दुश्मन है। मुझसे दोस्ती सिर्फ उसका दिखावा था। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।